नमस्कार, मैं हूँ रिपन दवे। आज मैं फिर आप सबके सामने अपने एक नए विषय को लेकर हाजिर हूँ। आज मेरे लेख का विषय है हरियाणा के चुनाव। आप और हम सब जानते हैं कि हरियाणा अपने अनूठे मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा ने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने जो राजनीतिक जनादेश, जिसे हम चुनाव के नतीजे कहते हैं, बहुत ही अनूठा दिया है। इसको लेकर शायद मानने को कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं था। नतीजे प्रत्याशियों के, विश्लेषकों के और एनालिस्टों के आकलन के इतर आए। इसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि नतीजे अप्रत्याशित कहीं भी नहीं थे। इनके क्या कारण थे, क्या वजह थी, इसको मैंने अपने लेख में, जो कि हिंद समाचार लिमिटेड के लोकप्रिय हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू दैनिक हिंद समाचार, पंजाबी दैनिक जगबानी और राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर से प्रकाशित नवोदय टाइम्स में आज प्रकाशित हुआ है, मैंने लिखा है। तो आइए मैं आपको अपने लेख से रूबरू कराऊं। उसके पहले हमेशा की तरह मेरी 7 सेकंड की ये मनुहार, गुहार और रिक्वेस्ट, विश्वास है कि इसे आप जरूर पूरा करेंगे। तो आइए अब सीधे चलते हैं अपने उस लेख पर, जो हिंद समाचार लिमिटेड के सभी चारों दैनिक में प्रकाशित हुआ है प्रमुखता से, जिसका शीर्षक है हरियाणा का अनूठा मिजाज बना नई राजनीतिक प्रयोगशाला। तो चलिए अब सीधे मैं अपने लेख से आपको रूबरू कराता हूँ। सच है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की हार की चर्चा हरियाणा की जीत के आगे दब गई। यह भी सही है कि कांग्रेस दिख रही जीती बाजी को आपसी कलह, गुटबाजी और सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ के चलते हार गई। लेकिन हैरानी है कि इस पर कांग्रेस में मंथन, चिंतन, विश्लेषण के पहले ही दौर में एक बार फिर वही दिखा जो अब तक होता रहा। कुछ को आगे कर बाकियों को साधने समझाने की कवायद में ही शीर्ष नेतृत्व का दमखम चुनाव के दौरान जाया होता रहा। पहले ही समीक्षा बैठक में छत्रपों को न बुलाना क्या संदेश दिया समझ आता है। यह लाचारी है या मजबूरी, नहीं पता। इसका असर उन राज्यों पर कांग्रेस के दावों पर जरूर पड़ेगा जहां पर चुनाव होने हैं। यदि कांग्रेस संगठन ने यही तेवर चुनाव के दौरान दिखाए होते तो नतीजे अलग आते। दरअसल एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब बेहद सतर्क और होशियार मतदाताओं ने भी साबित कर दिखाया कि जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। चाहे बीता लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा राज्य का हालिया चुनाव, अपनी बेलाग बातों और ख़ास अंदाज के लिए चर्चित हरियाणा ने लोकतंत्र को बड़ा संदेश भी चाहे अनचाहे दे दिया कि मतदाताओं की परिपक्वता और मन मस्तिष्क की थाह लेना उतना भी सहज नहीं जितना चुनाव के दौरान दल, उम्मीदवार, समीक्षक मान बैठते हैं। करीब 14 सीटों पर अपनों की आज़ाद उम्मीदवारी तो कुछ क्षेत्रीय दलों की दावेदारी ने ही भाजपा का रास्ता साफ किया। आपके साथ गठबंधन न करना भी इस हार की तमाम वजहों में खास है। हाँ, जहाँ जहाँ लड़ाई कांग्रेस भाजपा में आमने सामने की थी, बेहद रोमांचक और रोचक थी। 36 बिरादरी की चर्चा फिर खूब हुई, जिसका दोनों को समर्थन मिला। जहां भाजपा को ब्राह्मण, राजपूत, गैर जाट, ओबीसी, पंजाबी खत्री के मत एक मुश्त मिले, वहीं कांग्रेस पर जाट, गुर्जर, जाटव, मुस्लिम और सिखों ने खूब भरोसा जताया। हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों का सुपड़ा साफ होना भी बताता है कि उनका भविष्य चिंताजनक है। कांग्रेस के मुद्दे यकीनन कमज़ोर नहीं थे, इसीलिए पिछली बार से 6 सीटें अधिक आईं। लेकिन करीब 3% गैर जाट मत भाजपा की ओर रुख करने से माजरा बदला और फायदा 8 सीटों पर मिला। हरियाणा के नतीजों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषित लक्ष्य नहीं हासिल कर पाने के घाव पर मरहम का काम जरूर किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों में चुनौतियां घटेंगी। भले ही हरियाणा में हार से कमजोर कांग्रेस होगी और संभव है कि गठबंधन में चुनौतियां भी बढ़ेंगी, लेकिन संगठन को लेकर पार्टी और गठबंधन कितना चेतेंगे यही देखने लायक होगा। इसकी शुरुआत हरियाणा से कर शायद कांग्रेस कोई बड़ा संदेश दे। भले ही नतीजे चौंकाने वाले कहलाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भाजपा खुद भी इतना आश्वस्त नहीं थी। यह तो नतीजों के बाद मौके पर भाजपा ने चौका लगाया और माइक्रो मैनेजमेंट को श्रेय देकर देश भर के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मोदी मैजिक को रिफ्रेश कर दिया। उत्साह के लिहाज से भाजपा का खुश होना जायज़ है,
लेकिन आगे महाराष्ट्र, झारखंड सहित 6 राज्यों की 28 सीटों, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10, राजस्थान की 7, पंजाब की 4, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके बाद नए साल में दिल्ली, बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। ज़्यादातर में क्षेत्रीय दलों की अपनी ताकत है। यही चुनौती इंडिया गठबंधन और एनडीए को भी है, क्योंकि तब तक भाजपा में हरियाणा का मरहम तो कांग्रेस में हार के गम का असर कम हो जाएगा। यकीनन देश की राजनीति रोचक मोड़ पर है। ले देकर अनूठा हरियाणवी मिजाज देश में नई राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा लेख? विश्वास है कि जरूर अच्छा लगा होगा और हमेशा की तरह इसे आप लाइक, शेयर और कमेंट कर प्रोत्साहित भी करेंगे और मुझे सहयोग करेंगे। बहुत जल्द फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।